वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका इस चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम मैट का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैट के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे और इसमें हम 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो कि आपके नवोदय विद्यालय का जो पेपर होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं कि निर्देश क्या है। निर्देश हैं प्रश्न संख्या 61 से लेकर 65 तक। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप से एक समान है, परंतु इनमें एक भिन्न है। तो आपको भिन्न विकल्प चुनना है, यानी जो ऑड है, ऑड इन आउट है। ठीक है, इनमें अलग क्या है तो उसको आपने चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 61 है कि ईंट, सीमेंट, मकान और सरिया। तो इसमें क्या है, ईंट, सीमेंट और सरिया, इनसे क्या होता है, मकान बनता है। तो इसमें मकान क्या है, डिफरेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है सी, हाउस। आप नोट भी करते रहेंगे, आप सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि आपकी जो जीके की कॉपी है उसमें आप नोट भी करते रहें, जिससे कि आपको सारे प्रश्न तो समझ में आए हैं और वहाँ जब आप पेपर देने जाएं तो आप वहाँ एकदम करेक्ट करें और आपका नवोदय में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और यूरोप। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और यूरोप। तो इसमें आप ये देखिए कि डिफरेंट क्या है। डिफरेंट इसमें आंसर इंग्लैंड है। अब इंग्लैंड क्यों है, आप ये देखिए, अफ्रीका भी महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, जबकि इंग्लैंड क्या है, एक देश है। तो इसलिए ये क्या है, डिफरेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। यहाँ भी सी और यहाँ भी सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है बांसुरी, ढोलक, डफली और तबला। आप ये देखिए कि जो इसमें ढोलक, डफली और तबला है, ये तीनों क्या होते हैं, हाथ से बजाए जाते हैं। सिर्फ बांसुरी एक ऐसी है जिसको कि फूंक मार के बजाया जा सकता है। ठीक है, इसमें सांस भरते हैं तब जाके ये बजती है। तो इसलिए ये क्या है, ये फ्लूट डिफरेंट है। ओके, क्वेश्चन 64 देख लेते हैं। पुदुचेरी, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। पुदुचेरी, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। इसमें आप देखिए, गुजरात हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ और पंजाब, ये तीनों क्या है, राज्य है, स्टेट है। ठीक है, सिर्फ पुदुचेरी क्या है, संघ शासित प्रदेश है, यानी यूटी है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, और बाकी सब क्या है, स्टेट है। ओके, क्वेश्चन 65 देख लेते हैं। क्वेश्चन 65 है बहन, मित्र, भाई और पिता। इसमें आप ये देखिए कि इनमें क्या है, बहन, भाई और पिता, ये क्या है, तीनों ब्लड रिलेशन है। ठीक है, सिर्फ मित्र ही क्या है, हमारा इससे हमारा रक्त संबंध नहीं रहता है, बाकी सबसे हमारा रक्त संबंध है, चाहे वो सिस्टर है, ब्रदर है, फादर है, इनसे रक्त संबंध है। सिर्फ मित्र ही क्या है, इससे हमारा कोई भी रक्त संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपने यहाँ तक देख लिया है, आपने नोट भी कर लिए हैं। अगर स्टूडेंट आपने यहाँ तक पहुँच गए और अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजुअल है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपने जीके की कॉपी में नोट करते रहें। ठीक है, आपका निकलना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए निर्देश पढ़ लेते हैं, और ये निर्देश कहाँ होंगे, क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर 70 तक के लिए। जो प्रश्न संख्या 66 से लेकर 70 तक के लिए डायरेक्शन है। क्योंकि स्टूडेंट हो सकता है कि आपके लाइफ का ये पहला टेस्ट हो जो कि आप परीक्षा हॉल में देंगे। ठीक है, तो आपको निर्देश अवश्य पढ़ने, मगर जब तक आप निर्देश बहुत ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक, यहाँ पे लिखा है प्रश्नवाचक, इसकी जगह पे आएगा। यानी जो संबंध इसका इससे है तो इसका इस किससे होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो हम देख लेते हैं, जब हम प्रश्न करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यानी उत्तर प्रदेश से अलग होके क्या बना, उत्तराखंड। ठीक है, यानी उत्तराखंड किस राज्य से अलग होके बना, उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से अलग होके क्या बना, क्या झारखंड बना, लद्दाख बना, छत्तीसगढ़ बना या भोपाल बना। ठीक है, तो क्या बना, मध्य प्रदेश से अलग होके छत्तीसगढ़ बना। ठीक है, समझ रहे हैं। तो सी इसका राइट आंसर होगा।
जैसे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होके बना, तो वैसे छत्तीसगढ़ से अलग हो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होके बना। तो इसलिए सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। देश प्रधानमंत्री, देश में क्या होता है? प्रधानमंत्री। तो प्रदेश में क्या होगा? मुख्यमंत्री। ए इसका राइट आंसर चीफ मिनिस्टर। ठीक है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। तो शुक्र क्या है? क्या उल्कापिंड है, तारा है, ग्रह है या सौर परिवार है? तो सी इसका राइट आंसर। आपने बिल्कुल सही कहा, प्लेनेट। शुक्र क्या है? जैसे चंद्रमा उपग्रह है तो शुक्र ग्रह है। ठीक है, आप नोट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 और 70 देख लेते हैं। बद्रीनाथ का जो संबंध चमोली से है, तो यमुनोत्री का क्या है? बद्रीनाथ किस जिले में है? चमोली जिले में है। तो यमुनोत्री किस जिले में? उत्तरकाशी में है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। घोंघा किससे होता है? किसकी कमी से होता है घोंघा? आयोडीन की कमी से होता है। तो एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आयरन घोंघा किससे कमी से होता है? आयोडीन, और एनीमिया आयरन से। ठीक है, तो इसका जो संबंध इससे है तो उसका वही संबंध इसका इससे है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 71 से लेकर 75 तक के लिए निर्देश हैं कि इसमें निम्नलिखित प्रश्नों में एक श्रृंखला दी गई है। ये देख रहे हैं कि 21, 23, 27, 33, 41 ये दे रखी है श्रृंखला के। अब यहाँ पे जो डॉट डॉट है वहाँ पे क्या आएगा? श्रृंखला के अगले पद का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। यहाँ पे क्या आएगा? क्या 50 आएगा, 52 आएगा, 53 आएगा या 51 आएगा? तो क्या आएगा? तो 71 का जो राइट आंसर, पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 71 का जो राइट आंसर होगा वो है, क्या है? डी। अब डी कैसे आया देख लेते हैं। इनमें क्या है? 21 में +2 करेंगे तो 23 में +4 किया तो 27 में +6 किया तो 33, और 33 में +8 किया तो 41, और 41 में +10 करेंगे तो 51। आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे 2 करके बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा। ठीक है, तो पहले 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, और अब 10 बढ़ेगा। तो इसलिए डी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। 71 का जो राइट आंसर है वो क्या है? डी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 72 देख लेते हैं कि इसका तो मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा है। आप देख सकते हैं कि ACFHKMPR, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? UW लिखा है। अब UW कैसे आए? इसमें आप देखो 2 सीरीज हैं। इसमें क्या सीरीज है? एक A में +5 करेंगे तो F। इसमें आपको जैसे स्टूडेंट अगर ऐसे हैं तो आपको मान लेना है कि A बराबर 1 और Z इक्वल टू 26। ठीक है, और कभी कभी ये उल्टे भी चलते हैं कि Z इक्वल टू 1 और A इक्वल टू 26। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको, इस वाले फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। ठीक है, याद कर लीजिए कि A पे अगर 1 आता है तो I पे कितना आएगा, M पे कितना आएगा, ऐसे करके आपको नोट कर लेना। ऐसे ही आरोही में और अवरोही में ऐसे नोट करने। तो यहाँ पे देखिए, A में +5 करेंगे तो F आएगा, F में +5 करेंगे तो K आएगा, K में +5 करेंगे तो P आएगा, और P में +5 करेंगे तो U आएगा। वैसे C में +5 करेंगे तो H, H में +5 तो M, M में +5 तो R, और R में +5 करेंगे तो W आएगा। तो इसलिए ये इसका राइट आंसर है। C इसका क्या है? राइट आंसर है 72 का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 73 देख लेते हैं। 73 क्या है? 1, 3, 9, 27, 81, 81, 1, 3, 9, 27, 81। अब यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे 73 का जो राइट आंसर है वो है सी। अब सी कैसे है? चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन में देख लेते हैं। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आया, और 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आया। यहाँ तक तो वहाँ दे रखा था। अब इसके बाद क्या? तो 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? 243 आएगा। सी इसलिए राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो अगली संख्या, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है? 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, सारे 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो तब जाके ये आएगा। ठीक है, अगर एक और संख्या लिखनी है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मानवाद, यहाँ पे फिर से एक और संख्या लिखनी है
तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 243 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, इसमें भी 2 सीरीज हैं, जेड और ए स्मॉल, वाई और बी स्मॉल, एक्स और सी स्मॉल, डब्ल्यू और डी स्मॉल। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे क्या आएगा? पीछे वाला देख लीजिए स्मॉल है, यहाँ पे और आगे वाला कैपिटल है, तो डी इसका राइट आंसर है। अब मैं थोड़ा सी इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो जेड में क्या करेंगे? -1 करेंगे तो वाई आएगा, वाई में -1 करेंगे तो एक्स आएगा, एक्स में -1 करेंगे तो डब्ल्यू आएगा, और डब्ल्यू में -1 करेंगे तो वी आएगा। ए में +1 करेंगे तो बी, ठीक है, ये बी आया, बी में +1 सी, सी में +1 डी, डी में +1 ई। तो इसलिए वी कैपिटल, वी होगा कैपिटल और ई होगा स्मॉल, तो डी इसका राइट आंसर। वैसे यहाँ पे भी देखिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपने समझ लिया है। नहीं समझा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे है 100, 121, 144, 169 और 196। तो यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, तो 75 का जो राइट आंसर है वो है ए, 225। 225 कैसे आया ये देख लीजिए आप। ठीक है, 100 कैसे आया? ये है 10 का स्क्वायर, ये 10 का वर्ग, 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग, 14 का वर्ग। अब 14 के बाद क्या आएगा? 15 का वर्ग, तो 15 का वर्ग कितना है? 225। ठीक है, तो इसलिए ये राइट आंसर है। समझ रहे? अब आपको समझ में आ गया होगा कि ए इसका राइट आंसर क्यों है, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप क्वेश्चन को भी नोट करेंगे और उसके बाद ये सॉल्यूशन को भी आप नोट करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रवि का स्थान आगे से 15वां, यानी आगे से वो कितना है, आप ऐसे करके कह सकते हैं कि आगे से भी वो 15वां है और अंत से भी 15वां, यहाँ से भी अगर गिन रहे हैं तो वो 15वां है। तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 29 है। अब आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या मैं सही बता रहा हूँ। आप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके लाइन खींचेंगे। ठीक है, पीछे से भी 15वां गिनेंगे और आगे से भी 15वां गिनेंगे, तो आप देखेंगे क्या वाकई 20 सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 29 इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 77 देख लेते हैं कि प्रातः 6 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच बनने वाले कोण। तो यानी जो सुबह ये घड़ी है, ये माना ये घड़ी है, तो यहाँ पे 12 बज रहे हैं और यहाँ पे 6 बज रहे हैं। तो ठीक 6 बजे, यानी घंटे की सुई 6 पे है और मिनट की सुई कहाँ है? घंटे की सुई 6 पे और मिनट की सुई 12 पे। तो मिनट की सुइयों के बीच और इनमें कोण बनना है, तो ये आप जानते हैं कि सीधी रेखा पे ये कोण बनना है। तो सीधी रेखा पे बनने वाले कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका क्या होगा? डी इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 78 देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले तथा ठीक बाद में विषम संख्या? वैसे 8 कितने हैं यहाँ? 1 2 3 और 4 8 है। ठीक है, कितना 8 है? 1 2 3 और 4 है। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है कि उनके ठीक पहले और बाद में विषम है। तो इसमें भी पहले विषम है, बाद में विषम, तो एक ये हो गया। ठीक है, दूसरे इसमें पहले विषम है, बाद में संख्या ये नहीं है। इसमें भी पहले विषम है, बाद में भी विषम है, ये भी सही हो गया। और इसमें भी पहले विषम है, बाद में भी विषम है। तो 3 इसका क्या है? राइट आंसर है। समझ रहे? इसका जो राइट आंसर कितना होगा? 78 का राइट आंसर 3। ठीक है, टोटल 4 8 हैं, लेकिन ये वाले में क्या है? पहले तो विषम है लेकिन बाद में सम संख्या है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 79 देख लेते हैं कि अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न में से अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द अंत में आएगा, यानी सबसे बाद में कौन सा शब्द आएगा? ठीक है, A B C D, इनमें से सबसे लास्ट में कौन आएगा? तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो है बी सबसे लास्ट में आएगा। ओके, 79 का राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 80 है, नीचे दी गई आकृति
में कुल कितने आयत हैं? 5, 6, 7 और 9। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 9। अब 9 कैसे है आप देख सकते हैं, मैं आपको रफली, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या वाकई 9 थे। तो एक तो क्या हो गया, ये बाहर वाला आपने गिन लिया एक, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 तो ये हो गए और 4 तो ये हैं ही, 5 और 4 9, ठीक है। ओके, आई होप कि आपने समझ लिए हैं। तो 80 का राइट आंसर क्या है, 9 है, ठीक है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 81 से लेकर 85 तक के लिए निर्देश हैं, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बताया कि निर्देश आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर 3 समस्या आकृतियां हैं, ये 3 समस्या आकृतियां हैं, ठीक है। और चौथी आकृति के स्थान पर प्रश्नवाचक है, ये प्रश्नवाचक है दिया गया है। पहली 2 समस्या आकृतियों के बीच में एक संबंध स्थापित है, यानी इन दोनों के बीच में कोई संबंध स्थापित है। उसी प्रकार का संबंध तीसरी और चौथी आकृति के बीच में होना चाहिए। ऐसे ही ये तीसरी और चौथी के बीच में ऐसा होना चाहिए। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए। उत्तर आकृतियाँ ये हैं, 4 दे रखी हैं, उसको चुनिए जो कि प्रश्नवाचक के स्थान पे रखा जा सकता है। इनमें से आपको कोई एक चुनना है जो कि आपको यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो आपने समझ लिया है। अब हम प्रश्न कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। समस्या आकृति क्या है, पहले ऐसा था फिर ऐसा हुआ। यहाँ पे ये देखिए, ये ऊपर चले गया ना अपनी जगह से, कि ठीक ऊपर चले गया, समझ रहे। और वृत्त क्या आ गया, उसकी जगह पे आ गया। तो अब यहाँ पे ये क्या आ गया, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और ये डबल हो रहा है, यहाँ पे डबल हो जाएगा और ये उसकी जगह पे चल जाएगा। तो 81 का जो राइट आंसर है वो है बी। 82 का देखो, यहाँ पे ये ऐसा है और फिर ये वृत्त ऊपर ही छूट गए, डॉट ऊपर ही छूट गया और ये नीचे आ गया। तो यहाँ पे ये ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा और डॉट वहीं छूट जाएंगे। तो सी इसका राइट आंसर है। 82 का जो राइट आंसर क्या होगा, सी है, ठीक है। जो समझ में नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 83, पहले ऐसे था फिर इसके 8 पार्ट हो गए, ठीक है, 8 पार्ट हो गए। फिर अगर ऐसा है तो इसके भी क्या होंगे, 8 पार्ट हो जाएंगे। तो ए इसका राइट आंसर है। 84 का देखिए, ये पहले बाहर में वर्ग है और वर्ग के अंदर त्रिभुज है, और फिर क्या हुआ, त्रिभुज बाहर आ गया और वर्ग काला हो गया, ठीक है। तो वैसे यहाँ भी बाहर से त्रिभुज, चतुर्भुज है, ये वर्ग है और उसके अंदर त्रिभुज है। अब त्रिभुज क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, लेकिन ये ऐसा होगा और उसके अंदर वर्ग चले जाएगा और वो काला होगा। तो ऐसा क्या है, डी है, ठीक है। तो 84 का जो राइट आंसर है वो है डी। 85 देख लेते हैं। 85 में पहले ऐसे था फिर ऐसे हुआ, तो ये ऐसे है तो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये ए इसका राइट आंसर है। 85 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 लेकर 90 तक के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक पृष्ठ में 4 आकृतियां हैं, ये 4 आकृतियां हैं। इनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है किंतु एक भिन्न है। आपको भिन्न वाला चुनना है, ऑड वाला चुनना है, चूज द ऑड फिगर, ठीक है। जो भिन्न है उसको चूज करना है। तो इसमें देखिए, इसमें सारे जो स्पाइक हैं ये बाहर के सूरज की तरफ बन रखे हैं कुछ, तो तीनों एक जैसे हैं। सिर्फ इसी में है कि वो सब एक साइड है, दूसरी साइड तो खाली हो गया। तो बी इसका राइट आंसर है। 87 में देखिए कि एक तीर ऊपर को, फिर एक नीचे को, फिर एक ऊपर को, फिर एक नीचे को। इसमें 2 इधर को और 2 इधर को हो गए, ठीक है। एक साथ ही हो गए, बाहर के वाले इधर को, अंदर वाले इधर को। बाकी इसमें एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, इसमें भी एक इधर, एक उधर, एक। तो बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये थोड़े से डिफरेंट है, नहीं तो इनमें एक इधर को जा रहा है फिर एक नीचे को आ रहा है, या इसमें एक इधर को जा रहा है फिर एक इधर को जा रहा है, ठीक है। सिर्फ इसमें है कि बाहर वाले इधर को जा रहे हैं और अंदर वाले दोनों इधर को जा रहे हैं, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। फिर ऐसा ऐसा, ये देखो सबको वृत्त के 2 पार्ट हो रहे हैं, ठीक है। चाहे घूम रखा है लेकिन 2 पार्ट सिर्फ इसी में थोड़ी सी डिफरेंट है। तो सी इसका राइट आंसर। 89 में देखिए, एक छोटा वृत्त, एक और से भी छोटा वृत्त और उसके आगे ऐसे। तो सब में क्या है, जो छोटे वृत्त के आगे चाप जैसा काट रखा है, ये देख लीजिए। सिर्फ एक इसी में कि जो बड़े वाले वृत्त के पीछे चाप काट रखा है। तो बी इसका राइट आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर बी, इसका सी और इसका बी।
आप नोट करते रहेंगे। आप चाहें तो कॉपी में फिगर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, इसमें देखिए, इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है और ये कन्फ्यूजिंग भी है कि इसमें भी कोण बनना है, इसमें भी कोण बनना है, इसमें भी कोण बनना है और इसमें भी कोण बनना है। ये देखिए इन तीनों में क्या है, अधिक कोण है, इन तीनों में अधिक कोण बनना है, सिर्फ इसी में है जो न्यून कोण बनना है, तो इसलिए सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 95 तक देख लेते हैं। निर्देश पढ़ लेते हैं पहले। इन प्रश्नों की बाईं ओर एक समस्या आकृति है, ये समस्या आकृति है, और दाईं ओर उत्तर आकृतियाँ हैं, 4 उत्तर आकृतियाँ दे रखी हैं कि उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति की पूर्णतः समान है, यानी ऐसा ही कौन है इसमें। तो 91 का आप देखेंगे कि ऊपर से ऐसा है और नीचे ऐसा है, तो ठीक ऐसा ही कौन है। 91 का राइट आंसर डी, बिल्कुल ऐसा ही ये है। ठीक है, बाकी में थोड़ा से थोड़ा डिफरेंट है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं कि ऐसा ही कौन है। तो 92 का जो राइट आंसर है वो है सी। आप देख लीजिए बिल्कुल सेम है। 93 में ये देख लीजिए ऐसा कौन सा है। तो 93 का जो राइट आंसर है वो है बी। आप ये देखेंगे तो ये है, फिर एक हाथ ऊपर को एक हाथ नीचे को। ठीक है, तो ये बी इसका राइट आंसर है। 94 देख लेते हैं कि ऐसी समस्या आकृति क्या है, इस प्रकार का एग्जैक्टली कौन है कि यहाँ पे वर्ग बना हो, यहाँ पे त्रिभुज बना हो, यहाँ पे गुणा का निशान, यहाँ पे बराबर का निशान। ठीक है, तो ऐसा कौन है। 94 का जो राइट आंसर है वो है बी। आप देख लीजिए सेम है। ठीक है, 95 में इस प्रकार की जो समस्या आकृति है ऐसी ही कौन सी है। तो 95 का आप देख लेंगे कि पहले ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है और लास्ट में तीर का निशान है। तो सी बिल्कुल सेम है, जो सी वाला है बिल्कुल सेम है। ओके, चलिए निर्देश पढ़ लेते हैं और ये 96 से लेकर 100 तक के लिए है। इसमें दे रखा है निम्नलिखित प्रश्न में एक समस्या आकृति है। ये समस्या आकृति है जिसका एक भाग अपूर्ण है, ये वाला भाग अपूर्ण है। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के अधूरे भाग, यानी इनमें से ये जो उत्तर आकृतियां इनमें से आपको चूज करना है कि यहाँ पे कौन सा आएगा, को पूरा करती हो। तो चलिए देख लेते हैं कि 96 का क्या होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे बैठाते हैं तो बिल्कुल फिट बैठेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 96 देख लेते हैं, 97 देख लेते हैं कि इस वाले यहाँ पे आकृति पे क्या आएगा। तो 97 का जो राइट आंसर है वो है डी। इस आकृति को हम एग्जैक्टली यहाँ पे बैठाएंगे तो बिल्कुल फिट बैठेगी। ओके, 98 का देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। तो 98 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका भी सही आंसर बैठ रहा है बी। बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है कि यहाँ पे कौन सी आकृति बैठेगी। तो 99 का आप देखिए कि सब बाहर को जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस आकृति को बैठाते हैं तो बिल्कुल सटीक बैठेगी। तो 99 का जो राइट आंसर है वो है ए। ये रहा आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न कि इसमें जैसा आप देख सकते हैं कि जो समस्या आकृति ये है और इसमें उत्तर आकृतियाँ ये हैं। तो यहाँ पे आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पे कौन सा आएगा। तो इसके स्थान पे आएगा, इसका जो राइट आंसर है बी वाला। आप देख सकते हैं कि इसमें ब्लैक इधर को है और इसमें इधर को है। तो स्वाभाविक सी बात है इसमें इधर को है तो इसमें जो ब्लैक बनेगा वो इधर वाले को बनेगा। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर और 100 तक 40 क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको आई होप के सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक पहुंच गए और अभी तक भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।